बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, आना चाहिए। स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के गए थे वापस आऊंगा, नहीं वापस आए। नवाज शरीफ का खासा यह है कि जब जाएंगे डील करेंगे। नवाज शरीफ का खासा यह है वापस आएंगे डील करेंगे, हम मुकर जाएंगे, यह अलग बात है। यह हुआ 2007 के अंदर भी। फिर वो शहजादे आए, अरब शहजादे, उन्होंने बताया नवाज शरीफ साहब ये आपने इन राइटिंग दिया हुआ है, फिर मानना पड़ा। अब नवाज शरीफ फिर वापस आ रहे हैं। अब उनके अपने दोस्त, अपने इत्तेहादी बोल के कह रहे हैं कि जनाब डील के तहत वापसी हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी इस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब, जो कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की वतन वापसी डील का नतीजा है। अब ये डील किससे है मुझे नहीं पता, ये डील कौन करता है। मुझे इतना पता है कि कल इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम दिया और कहा कि लोग जाएं इलेक्शन वाले दिन मोहरे लगाएं, लंदन प्लान को नाकाम कर दें। लंदन प्लान क्या है, लंदन प्लान किन के दरमियान है, इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि मीनारे पाकिस्तान के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने जलसा करना है नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर। लेकिन उस जलसे को लेकर अमरीकी मीडिया तक बोल रहा है। सबसे पहले हमें बताया गया कि जनाब 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। फिर राना सनावला ने कहा नहीं 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 नहीं, तंजीमी तौर पे 4 से 5 लाख का टारगेट है। कल मुस्लिम लीग नून के डिजिटल मीडिया विंग, जो अपने आप को कहता तो एक न्यूज वेबसाइट है वी न्यूज, उन्होंने बताया कि 10 से 11 एकड़ का टोटल वो एरिया है जहां पे कुर्सियां लगनी है। कितनी कुर्सियां लग जाएंगी? 20,000, 30,000, 35,000, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? 50,000। अब अंदाजा लगाइए आज अमेरिकन मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के तो क्या कहने, पाकिस्तान के मीडिया का तो इम्कान यह भी है कि वो चाहे तो वो आज ही कह दें कि लाखों लोग मीनारे पाकिस्तान जाके बैठ गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देखिए, मरियम नवाज को लाइव दिखाया जा रहा है, शहबाज शरीफ को लाइव दिखाया जा रहा है, इवन नवाज शरीफ को, जिनके ऊपर पैमरा का हुक्मनामा मौजूद है। लेकिन इमरान खान की बारी आती है तो लाहौर हाईकोर्ट में बताया जाता है, सरकारी वकील बताता है जी कोई पाबंदी नहीं है, इमरान खान की तस्वीर दिखा दो, नाम दिखा दो। आप तो सर्वे में इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते, बाकी तो बाकी रह गया। अब वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या लिखा है? आज उनका सवाल यह था कि नवाज शरीफ की वापसी मुस्लिम लीग नून मीनारे पाकिस्तान पर 10 लाख लोग इकट्ठे कर सकेगी, जिसमें बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून की 16 माह की हुकूमत और इस दौरान महंगाई के तूफान पर पार्टी को तनकीद का भी सामना है। यही वजह है कि माहिरीन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी तादाद में लोगों को मीनारे पाकिस्तान में जमा करना इतना आसान नहीं होगा। अब उसकी एक वजह क्या है? उसकी एक वजह सानिया शादरा से शुरू करते हैं, जहां पे मरियम नवाज शरीफ साहब एक बंद गली के अंदर खिताब करने के लिए गई। लाहौर के एक कॉर्नर से शुरू होता है और ठोकर न्याज बेग पे वलीमे पे पहुंच के, एक तो पता नहीं मुस्लिम लीग नून का वलीमे से क्या कोई ऑब्सेशन है, उसकी क्या कोई वजह मुझे नहीं पता। तो जनाब वहां पे पहुंच के पता चला नहीं, अवामी राब्ता मुहिम हमारी इतनी थी, तो आप एक जहाज के ऊपर में कर लेते जनाब, हेलीकॉप्टर पे अवामी राब्ता मुहिम कर लेते। तो उसके बाद मरियम नवाज मॉडल टाउन से निकल नहीं पा रही, उनकी तमाम तर सरगर्मियां। आज जलसा था शेखुपुरा के अंदर, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं। अब जहां शहबाज शरीफ जाते हैं मरियम नवाज नहीं जाती, जहां मरियम नवाज जाती शहबाज शरीफ नहीं जाते। अब आप कहेंगे ये क्या बात है? शादरा में मरियम नवाज ने खिताब किया, शहबाज शरीफ नहीं थे। ठोकर में वलीमे से खिताब किया मरियम नवाज साहिबा ने, शहबाज शरीफ नहीं थे। शहबाज शरीफ अपने हल्के में गए, घूमे फिरे, खिताब शिताब किया, मरियम साहिबा नहीं थी। आज शेखुपुरा में राना तनवीर साहब के हल्के के अंदर जलसा था, लेकिन मरियम नवाज नहीं थी। अब ये आपसी गिरोहबंदी है। अब क्या उसकी वजह है इसका इल्म नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आज लोगों से कह रहे थे आपने 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान आना है, बिल्कुल ठीक है, उनको आना चाहिए, लेकिन क्या मियां साहब आ जाएंगे 21 अक्टूबर को खुद? क्योंकि आखिरी बार तो एयरपोर्ट के ऊपर जाना था, सब पहुंच गए थे, नवाज शरीफ साहब भी पहुंच गए थे, मरियम साहब भी पहुंच गई थी, गिरफ्तार करने वाले भी पहुंच गए थे, लेकिन शहबाज शरीफ की गाड़ी नहीं पहुंची थी। आज वो फरमा रहे थे अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते थे। जनाब अली, ये उस डिफॉल्ट तक ले जाने का सेहरा भी तो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के सर के ऊपर ही है कि 6% के साथ तरक्की करती हुकूमत को गिरा के आप ये समझते हैं कि आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है, तो क्या ही कमाल है। अगर इतना ही डिफॉल्ट से बचाया है, इतनी शानदार कारकर्दगी है, तो मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जो है वो पिछले 16 महीने की कारकर्दगी के ऊपर लड़ना चाहिए। मुस्लिम लीग नून
अपने सबसे बड़े पोस्टर बॉय जिसका नाम शहबाज शरीफ है उसकी कारकर्दगी को ऑन करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग न्यून 16 महीने की कारकर्दगी को छोड़ के शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत की कारकर्दगी को ऑन करने को तैयार नहीं है। हां, यह बात ठीक है, हुकूमत लेते में नवाज शरीफ शामिल नहीं थे जी, हां वो पॉइंट में नवाज शरीफ की मर्जी से फलां हुई, तो यह चलेगा नहीं। पाकिस्तान के लोग पिछले 16 महीने का हिसाब मांगते हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर चलती फिरती हुकूमत गिराई, उस हुकूमत, और रही बात जी नवाज शरीफ आएंगे पाकिस्तान ठीक करेंगे, हाँ जी नवाज शरीफ ने आना है तो इसहाक डार नहीं वजीर खजाना है, तो इसहाक डार ये भी तो वजीर खजाना था। कौन सी टीम तब्दील हो जानी है? सिर्फ शहबाज शरीफ की जगह पे नवाज शरीफ ने बैठना है, बाकी तो मुस्लिम लीग नून की टीम यही होगी ना। तो पिछले 16 महीने में इस टीम ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। आप उस कारकर्दगी को अवाम के सामने ऑन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी सूरत हाल इस वक्त क्या है। तो उससे आप अंदाजा, अब इमरान खान जो है उनके लिए इससे बेहतर सिचुएशन क्या हो सकती है? हुकूमत ली, फंस गए, अब अवाम में जा रहे हैं तो भी फंस गए। आप अवाम के सामने बयानिया क्या बनाएंगे? कोई सवाल का जवाब नहीं है। नवाज शरीफ, अब तो अंदाजा करें कि नुसरत जावेद साहब जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जुल्म कर रही है नवाज शरीफ के साथ। अब वो नवाज शरीफ को ये समझना चाहिए ये वो लाहौर नहीं है जहां से वो छोड़ के गए थे। इस लाहौर के रावी के पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है। अब मियां नवाज शरीफ की बारी, ये मर्जी है कि वो नहीं समझना चाहते, ना समझे, लेकिन लाहौर जरूर समझ गया है और अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी। हाँ, इतनी सी बात है। मैंने कल आपको कहा था कि देखिए जो भी हुआ जुनैद सफदर वाला मामला, मैंने उसके ऊपर कोई बात नहीं की और मैं करना भी नहीं चाहता, वो उनका निजी मामला है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि खबर मानिका का इंटरव्यू टीवी के ऊपर अब ऑन एयर करके आप इमरान खान के खिलाफ बयानिया की जंग जीतना चाहते हैं और इमरान खान को सियासी तौर पर हराना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपकी नालायकी कोई नहीं हो सकती। इमरान खान ने पिछले महीनों के अंदर जो कुछ देखा है पाकिस्तान के अंदर, इससे ज्यादा चीजें नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसके बावजूद आपको आज पूरे मुल्क के अंदर पुलिस को अलर्ट करना पड़ा कि कहीं तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे ना हो जाएं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके ये बस की बात नहीं है और आप फिलहाल इस मैच को किसी तौर पे भी जीतने की पोजीशन में हमें दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, एक बात जरूर है, तहरीक इंसाफ तो आज भी मुतालबा कर रही है कि जनाब इलेक्शंस करवाएं। ऐसी सूरत में जब उनका लीडर जेल के अंदर है, जब उनको पता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कभी बहाने बनाए जाते हैं जी वो जनवरी के अंदर तो बर्फबारी होगी जी, मौसम की शिद्दत होगी जी जनवरी से 1 महीना इलेक्शन आगे चले गए तो क्या हो जाएगा? चले, आप आगे लेके जाना चाहते हैं इलेक्शन तो लेके जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज एक बार फिर फरूख हबीब, हसान न्याजी, हैदर मजीद, अवैस यूनुस, अब्दुल करीम और शेख रशीद समेत जबरी तौर पे लापता किए गए तमाम सियासी कारकुनान की फौरी बाजियाबी और रिहाई का मुतालबा किया। ये वर्ड्स हैं जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हैं। उनके मुताबिक सेनेटर रौन अब्बास, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी के बाद जबरी तौर पर लापता कायदीन और कारकुनान को ताकत के जोर पर सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने, सियासत से ला ताल्लुकी के ऐलान के ऊपर मजबूर करने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। और साथ ही उन्होंने एक बार फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो इस वक्त मुकदमात हैं उसके ऊपर गहरी तशवीश का इजहार किया है और वो बार बार जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत की जानिब देख रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि खुदारा आइन के ऊपर अमल दरामद करा लीजिए, मुल्क में दस्तूर अमलन मुअत्तल है और इस वक्त कोई आइनी कानूनी ज़ाब्ते के बगैर कारोबारी हुकूमत चल रहे हैं। लेकिन जाहिर है इस वक्त ज्यादा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, इस वक्त मिलिट्री कोर्ट का केस इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त इलेक्शन का केस इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तारीख तयन करेगी कि जब पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रहा था और मुनसफ़े आला उस वक्त टीवी के ऊपर लोगों को जो एंटरटेनमेंट देने के चक्रों में मसरूफ थे, उसका तयन जो है वो तारीख करेगी। फिलहाल आप ताकत के घोड़े के ऊपर सवार हैं, जब ताकत के घोड़े से लोग उतरते हैं तो फिर पता चलता है, और तब तक चूंकि ताकत का वो नशा भी उतर चुका होता है तो तब बहुत सारी हकीकतें खुलती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।